हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीटेट का जो ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है, जो कि हालांकि बहुत पहले आ जाना चाहिए था बट अब आया है। और इसका फॉर्म फिलिंग 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, जो कि 24 नवंबर तक चलना है। इसमें यदि फॉर्म फिल करते टाइम किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका करेक्शन की बारे में बात करेंगे। और इस बार का जो सीटेट है वो केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली है, आ रही है, उसमें वैलिड है नहीं है। बिहार में जो आने वाला काम है 7वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसमें वैलिड होगा नहीं होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका रिजल्ट कब रहेगा, और कैंडिडेट की जो रिस्पॉन्स की है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो कॉपी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। जो नए लड़के हैं, नए लड़कियां हैं, यानी जो अभी टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन लिए हैं, अभी हाल फिलहाल जो में एक सर्कुलर आया था कि जो न्यू एडमिशन वाले हैं फर्स्ट ईयर में, उनका सीटेट भी वैलिड होगा, तो उनके बारे में इसमें क्या मेंशन है। और टेस्ट प्रैक्टिस, जो टेस्ट का प्रैक्टिस है उस तरह से उसका प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे, जो सैम्पल पेपर है, और पेपर के पैटर्न में सिलेबस में किसी तरह का चेंज है या नहीं है, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन जो फिल हो रहा है आपको पता है 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 24 नवंबर तक होगा। और जो फ़ी है, फ़ी आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन 25 नवंबर तक दोपहर 3:30 बजे तक। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक्सपेक्टेड था 1 साल के बाद वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम आया है, तो फर्स्ट डे तो साइट हैंग होनी थी और साइट हैंग हो गई। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट गेट है, यानी पहले आओ पहले पाओ। तो यदि आप फॉर्म फिल करने में और पेमेंट करने में ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर वो चीज़ आगे खिसक जाएगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप कोशिश करेंगे फटाफट इसको कर दें, और ऐसा करने से होगा कि आपके घर के आसपास में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की गलती हो गई तो क्या करें। तो सीटेट ने क्लियर बताया है कि 28 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के आसपास जो है, इतना टाइम आपको दिया जाएगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को कंप्लीट करेक्ट कर सकें। लेकिन मैं कहूँगा कि आप फॉर्म फिल करते टाइम ही इतनी सावधानी बरतें कि इस तरह की नौबत ना आए। राइट। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होना है वो मिड दिसंबर यानी 16-17 दिसंबर से स्टार्ट होगा और आपका लास्ट जनवरी तक चलेगा। जैसा कि पिछली बार हुआ था, सेम उसी तरीके से ये काम होना है। डन है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं आपसे कि केवीएस, यस, जो केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, यदि आपके रिजल्ट, मैं इस बार का सीटेट के रिजल्ट की बात करूं तो फरवरी लास्ट तक एक्सपेक्टेड है रिजल्ट। तो यदि उससे पहले भी केवीएस की वैकेंसी आ जाती है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। आपका जो सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो यूज उसमें हो जाता है, और उस तरीके से उसके बेसिस पे आप केवीएस का फॉर्म फिल कर पाएंगे और वो वैलिड रहेगा आपका। तो घबराने वाली बात नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ढीले पड़ने की जो भी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल कमर कस लीजिए और मेहनत करिए, क्योंकि ये सीटेट आपको नौकरी दिलवा सकता है ना। तो ये सीटेट एवं ही नहीं है, एवं मतलब समझ रहे ना कि खामखा का सीटेट नहीं है, ये सीटेट जो बिल्कुल सीरियस वाला सीटेट है, मतलब एक गंभीरता के साथ इसे लीजिए और गंभीरता के साथ इसे कीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखिए, इसमें जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले बच्चे वो पेपर 2 भी दे सकते हैं, बल्कि देना चाहिए पेपर 2 भी, और पेपर 1 भी देना चाहिए। और जो पेपर आपके डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, तो डिप्लोमा वाले क्या करें कि पेपर 1 भी दें, डिप्लोमा वाले पेपर 1 भी दें और 2 भी दें, यदि उनका ग्रेजुएशन हो रखा है। डिप्लोमा के बाद यदि ग्रेजुएशन हो रखा है तो ग्रेजुएशन वाले आप डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन वाले पेपर 2 दे सकते हैं। और यदि सिर्फ डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप सिर्फ पेपर 1 दीजिए। और यदि जो बच्चे जिन्होंने अभी सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन लिया है, एडमिशन हो चुका है, अभी एक दिन की पढ़ाई भी नहीं हुई है, सिर्फ एडमिशन हुआ है, तो आप भी यदि डिप्लोमा है तो पेपर 1 दीजिए, यदि ग्रेजुएशन है तो पेपर 2 दीजिए, और ये आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ऐसा एनसीटी का ऑर्डर आया था। इसके अलावा मैं फ़ी की बात करूँ तो फ़ी कितनी हुई, फ़ी देखिए, फ़ी जो जनरल है उसका है आपका पेपर 1 का है 1000, और यदि 1+2 दोनों देते हैं तो है 1200।
1200। और यदि SC OBC की बात करें तो वो है आपका 500, 500 एंड 600। ओके। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे पेपर का मीडियम कैसा रहेगा, तो आपको पता है पेपर का मीडियम जो मेन पेपर रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, बाइलिंगुअल रहता है। आप यहाँ से फीस वाली बात देख सकते हैं आराम से। और ये सारे पॉइंट पे यहाँ पर बात की गई है। तो पेपर जो मेन पेपर है बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेगा आपका। और जो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 चूज करते हैं तो उसमें तो आपको पता ही है कि सारी लैंग्वेजेस जो है 21-22 लैंग्वेजेस में पेपर रहता है, तो आपके चूज करने के ऊपर है कि आप कौन सा पेपर चूज करते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपका पेपर से एक हफ्ते पहले, जब जिस डेट में जिसका पेपर होगा उससे एक हफ्ते पहले उनका एडमिट कार्ड आता जाएगा। मान लीजिए 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 15 दिसंबर तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी लास्ट में होगा, इसलिए आपका एडमिट कार्ड अभी तक आपको नहीं मिला है। और इसमें एक अच्छी बात ये कही है सीटेट ने कि जो कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है, कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स है वो भी उनको, कैंडिडेट का रिस्पॉन्स मतलब ना जो आंसर आपने मार्क किया है ऑनलाइन, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड पे एग्ज़ाम होगा आपको। तो आपका जो रिस्पॉन्स है, आपके जो आंसर्स हैं वो आपके मेल आईडी पे, जो मेल आईडी होगी उस मेल आईडी पर CBSE मेल कर देगी। एग्ज़ाम आपके 2 शिफ्ट में होंगे, एक 9:30 से 12 का होगा, दूसरा 2:30 से 5 का होगा, यानी टाइम जो है वही 2.5 घंटे का है। और क्वेश्चन आपके वही 150 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं। तो मोटा मोटी आपको मैं बताऊं तो क्वेश्चन के पैटर्न में किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाया गया है। और सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं लाया गया है, वो सेम टू सेम है। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर की बात करते हैं तो जिन बच्चों के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है वो अपने ज़िले में आसपास में जाकर के पता कर सकते हैं। और जहां पर जो भी सीटेट CBSE के द्वारा टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर जाकर के आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप कंफर्म हो सके कि पेपर किस तरीके का पूछा जाएगा। ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं कि इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ बात करने का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वही 30-30-30 5 सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स एंड 150 मिनट का टाइम। यहाँ पर जो पेपर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसका कोड आप देख सकते हैं। ये आपका पेपर का कोड है। ये आपका पेपर टू का जो कॉम्बिनेशन है आपको पता है 90 मार्क्स तो ऐसे रहता है, 60 मार्क्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है मैथ एंड साइंस का। तो आप या तो आपको वो चूज करना होता है या फिर 60 मार्क्स का कॉम्बिनेशन चूज करना होता है SST का। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो चलती आ रही हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में आपको दिखाऊं, लाइक CDP की मैं बात करता हूं तो CDP में आप देखिएगा कोई चेंज नहीं है, CDP का सिलेबस सेम टू सेम है। और CDP का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस सेम टू सेम है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 15 क्वेश्चन का है, 15 मार्क्स का है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। लर्निंग एंड पेडागोजी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इस तरीके से 30 क्वेश्चन है और यही कॉम्बिनेशन पहले भी हुआ करता था। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है PD सिंह सर। ठीक है, वहाँ पे आपको लगभग 560 सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जा कर के आप इस चीज़ को ज्वाइन कर लें। मैं ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, लग जाइए। बिल्कुल CBSE अपने काम करती जा रही है, अब आपकी बारी है। आप अपना काम, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इस बार जो है बिल्कुल सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।